मिल जाए, उसका मैं अभी नाम नहीं कहना चाहूंगी उसका कि उसका शीर्षक क्या है, क्योंकि फिर उसमें मजा नहीं आएगा स्टोरी में। तो शीर्षक आप बाद में ही चुनिएगा उसका क्या है। छोटी सी कहानी है, ऐसे टीवी पे मैंने सुना था कि पहले जमाने में क्या होता था, यात्री पैदल ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे तो रास्ते में कुछ कभी खाने का इंतजाम साथ में होता था, नहीं तो रास्ते में ही अपना कोई फल मिल गया, कभी मछली मार लेते थे नदी में, उसका लकड़ी का कांटा बना के डालते थे और मछली लेके उसको आग पे सेक के खा लेते थे। तो ऐसे एक यात्री गुजर रहा था एक गांव से, तो उसने कहा चलो भूख लगी है, तो नदी के किनारे बैठ जाता है और कांटा डाल के वेट करने लगता है मछलियां। वो देखता है कि मछलियां तो बहुत सारी हैं, दिखाई देती है, इतना साफ पानी है और दिखाई दे रही है। तो लेकिन वो सुबह से लेके उसको 3-4 घंटे 5 घंटे गुजर जाते हैं, कोई मछली आती नहीं है और भूख के मारे वो इतना परेशान हो जाता है। वो हैरान होता है कि मछली आसपास कांटे के दिखाई दे रही है साफ पानी में, फिर भी क्यों नहीं आ रही है। तो आसपास एक वहां से कोई बुजुर्ग गुजरते हैं, वो पूछते भैया तुम सुबह से बैठे हो किस लिए, क्या चाहिए तुम्हें, परेशान हो। तो वो अपनी बात बताता है कि मेरे को मछलियां दिख भी रही हैं और इसमें कोई आती नहीं है। तो कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे गांव में बहुत साल पहले, कुछ साल पहले एक महात्मा आए थे, उन्होंने इस किनारे एक प्रवचन दिया था। तो इस गांव में कभी भी कोई दुख या कोई आपस में लड़ता नहीं है उसके बाद। उसे कहा क्यों, क्या हुआ था। कहते कि उन्होंने कहा था कि मौन धारण और अपने में पेशेंस रखना, मतलब अपने अंदर हमें वो रखना, हमें लालच नहीं करना, अपना मुंह नहीं खोलना है जब तक जरूरत ना हो। तो इसको मतलब दोनों तरीके से कि मुंह, जब तक हमारी बात कहने की जरूरत ना हो तो बोलना नहीं है, जब तक हमारी किसी खाने की भूख ना हो तो किसी से लेना नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस गांव में बहुत खुश हैं और यही मछलियां हैं जो कि आपके खाने का लालच नहीं कर रही हैं। वो आएंगी, आपके कांटे के आसपास घूमेंगी, लेकिन जब वो नदी के बीच में ही जाके खाना खाएंगी, क्योंकि खाना तो गिरा हुआ नीचे बैठ जाता है, तो वो नीचे जाके खाएंगे, यहाँ मुंह नहीं खोलेंगे। उसको लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे को भी सीख मिलती है इस बात से। तो वो कहता है कि भाई इससे हमें ये सीख मिलती है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनों से बड़ों को अगर हम उनके सामने मौन रखें तो वो एक तरह की रिस्पेक्ट होती है। अपने से छोटों के सामने अगर हम मौन रहें तो वो एक बड़प्पन होता है, ठीक है। और अगर हम कोई गलत बात कर रहा हो और झगड़ा करना चाहता हो, उसके सामने मौन रहे तो हमारी एक मेच्योरिटी है, समझदारी कहलाती है। तो अगर हम यही सब चीजें अपने जीवन में रखें तो बहुत अच्छा है, जो कि हम शायद उम्र के साथ सब लोग सीख ही रहे हैं कि जहां जरूरत हो वहीं बोलना चाहिए, वहीं मुंह खोलना चाहिए। तो अब इसका शीर्षक हम सब चुन सकते हैं, इसको समझदारी भी कह सकते हैं, मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, अनोखी समझदारी, अनोखी समझदारी। हाँ जी। थैंक यू।